यो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। समुपस्थित श्री गुरुदेव जी एवं सभी महादेव के भक्तगणों, श्री सत्यनारायण भगवान के भक्तगणों एवं सभी भक्तजन, आज हम श्री पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पहले तृतीय दिवस की कथा में हमने यह जाना था कि पुरुषोत्तम मास का कोई भी स्वामी नहीं था एवं इसी कारण वह सभी जगह निंदनीय हो रहा था और कई मनुष्यगण उसे मल मास के नाम से पुकारते थे। उसका जगह जगह अपमान हो रहा था तथा वह अपमान की अग्नि में जलते हुए रुदन करते हुए श्री हरि के पास गया। इसके आगे की कथा आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार की स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास के नाम से पुकारते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मेरा निरादर करते हैं तथा कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है लोगों ने। हे दीन वत्सल विष्णु भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया था, वैसे आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? दावानल से आपने ग्वालों एवं पशुओं को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया था, तो आप मेरी क्यों नहीं सहायता करते हैं? हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की क्यों नहीं रक्षा करते हैं? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया था एवं उनकी रक्षा की थी, तो मेरे इस शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राह के मुख से जिस प्रकार आपने गज को मुक्ति भी दिलाई थी, गजेंद्र मोक्ष की आगे स्तोत्र भी आता है कि कुछ भी दुष्स्वप्न आते तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना पड़ता है। उसमें जब गज को सभी उसके परिवार वालों ने भी दलदल से छोड़ दिया था कि आज आप हम भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था खाने के लिए, तब उसने श्री नारायण भगवान को सच्चे दिल से पुकारा था, तो श्री नारायण भगवान ने उसकी रक्षा करे थे। उसी प्रकार ग्राह के मुख से जिस प्रकार आपने गज को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार आप मुझे दीन दयाल की क्यों नहीं, हे दीन दयाल, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति व्याकुल हो रहे हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो वह कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारे अवश्य दुख को दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है मैं उसे दुखी नहीं रखता हूँ, दुखी नहीं रहने देता हूँ। अब तुम मृत्यु की कामना क्यों रखते हो? यह स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। मलमास श्री विष्णु भगवान के सामने यह अपमान की अग्नि में जलते जलते मरने की प्रार्थना कर रहा था कि अब नहीं, अब मुझे तो मरना ही मरना है। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, अब मेरे पास आके किसी को भी दुख नहीं रहता है, तो अब तुम दुख ना करो एवं मरने की पूरी इच्छा को त्याग दो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा कि हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं एवं चार एवं अचर रूप में सभी जीव आपके अंदर ही व्याप्त हैं। आप सर्वसाक्षी, विश्वदृष्टा और निरंजन निराकार रूप से सभी प्राणियों के ऊपर निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष आदि यह सभी अपने अपने स्वामी के आदेश पाके सर्वदा आनंदमय रहते हैं तथा परंतु मेरा ऐसा कोई भी स्वामी नहीं है जिससे मैं आनंदमय रह सकूं, उल्टा मेरा अपमान किया जा रहा है एवं मेरा कोई भी आश्रित भी नहीं है। इसी
इसी से देवता मेरा अनादर भी करते हैं। मनुष्यों ने शुभ कर्मों से मुझे निषिद्ध भी कर रखा है किसी कारण। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा कि हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों ने से ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता हूँ। अब मुझे मरना है, ऐसा वह बार बार कहते रहा मलमास। तथा अतः आप अपना धर्म देखकर जो चाहे सो कीजिए। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, अब तो मुझे मरना ही है। आपको जो उचित लगे वो सब कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ सा जीव हूँ। बार बार मैं अब आपसे क्या कहूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा बारंबार कहते हुए मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण वैकुंठ लोक विस्मय करने लगा। संपूर्ण वैकुंठ लोक में जितने भी जीव थे वह विस्मय करने लगे। नारायण कहने लगे कि इस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ तो श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों से मलमास को सांत्वना देने लगे। यहाँ बीच में आता है कि नारायण भगवान क्या कहने लगे, तो ये इसका वर्णन तृतीय अध्याय में मिलता है। नारायण भगवान श्री नारद को कथा सुना रहे हैं। वह कथा ऋषि मुनियों के बीच वार्तालाप चल रही है, तो ऋषि मुनियों को पराशर मुनि जी यह सभी कथा सुना रहे हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान के, कामेश्वर भगवान के, सतगुरुदेव भगवान के। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।